हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है पेटेंट्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है, पेटेंट क्या चीज़ है। अ पेटेंट इज़ अ टाइप ऑफ आईपीआर। पेटेंट क्या है, एक आईपीआर ही है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। किस चीज़ का राइट है ये, किस चीज़ पर हमें इसमें राइट मिलता है। विच प्रोटेक्ट्स द साइंटिफिक इन्वेंशंस, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। अब इसमें हमें प्रोटेक्शन मिलती है किसके लिए, साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए। जैसे हमने कोई इन्वेंशन कर दी, जैसे कि फ़ोन बना दिया, बल्ब बना दिया, ऐसी इन्वेंशन, तो उसके लिए जो है हमें प्रोटेक्शन यहाँ मिलती है। चाहे कोई प्रोडक्ट बनाया हो, चाहे कोई नया प्रोसेस हमने ढूंढा हो, which shows technical advancement over the already known product। यानी इसमें क्या है, कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट, यानी हम टेक्नोलॉजी में कुछ अपडेट या कुछ नया ऐसा लेकर आते हैं, ठीक है। जो पहले से प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड कुछ ऐसा कुछ नया लेके आते हैं जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि टेलीफोन आया था, वॉच आई थी, ये सभी जब फर्स्ट टाइम जिसने बनाए होंगे, भाई ये तो इन्वेंशन थी जब फर्स्ट टाइम बने थे, है ना, कि कुछ अलग सी चीज़ बना दी, हटके चीज़ बना दी। A patent is an exclusive right granted by the government which provides the exclusive right to exclude all others। So patent यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या चीज़ है, एक स्पेशल राइट है जो आपको कौन देता है, गवर्नमेंट देती है, ठीक है। आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो, उसके बदले ये राइट आपको दिया जाता है। इस राइट के अंदर ये बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपने बनाई है, अब आप ही इस पे फेमस होगे और कोई भी बंदा इस चीज़ को बेच नहीं सकता है, यूज़ नहीं कर सकता है जब तक आप ना चाहो। विच प्रोवाइड्स द एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स। यहाँ पे लिखा राइट टू एक्सक्लूड ऑल अदर्स। एक्सक्लूड मतलब होता है और सभी को हटाना, सिर्फ आपको इंक्लूड करना कि इस चीज़ को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, बाकी सब लोग एक्सक्लूड है, बाकी सब लोग यूज़ नहीं कर सकते, पब्लिक इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकती है। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग और इम्पोर्टिंग द इन्वेंशन। और जो भी आपने इन्वेंशन की है, ठीक है, जो भी आपने वो नया सा प्रोडक्ट बनाया है, उस चीज़ को कोई भी इंसान जो है बना नहीं सकता है आपकी कॉपी करके, उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, किसी को इम्पोर्ट नहीं कर सकता है कहीं से भी। जो चीज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है, आपका ही उस पर हक है, किसी और का हक उस पर नहीं हो सकता है। For an invention to be patentable, it must be new, non-obvious to any person who is skilled in the relevant field of technology। अब भाई जो भी आपने इन्वेंशन की है, जो भी आपने हट के अलग से प्रोडक्ट बनाया है, वो कब पेटेंटेबल होगा, यानी आपको उस पर पेटेंट्स के राइट कब मिलेंगे, जब वो चीज़ बिल्कुल न्यू होगी, यानी बिल्कुल अलग और यूनिक चीज़ होगी। नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन का मतलब है भाई किसी को नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। जो इंसान आपकी फील्ड से है, आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ऐसी नई चीज़ बनाई है और कोई और बंदा है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से, उसको उस चीज़ की बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ऐसा भी कुछ बन सकता है, भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। हर एक बंदा ऐसा हो जिसको कुछ नहीं पता हो, सिर्फ एक आप ही हो जिसने वो हट के चीज़ बनाई है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, और साथ में वो चीज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब लिखा है कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सके। ऐसा नहीं है कुछ हटके उल्टा पटांग सा बना दिया और बोला और देखो डिफरेंट है, नहीं भाई, उसका अच्छा यूज़ भी होना चाहिए कि हाँ उस चीज़ को यूज़ किया जा सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, इट मस्ट बी न्यू, दैट इज़ इट शुड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द करेंट नॉलेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। भाई जो भी आपने चीज़ बनाई नहीं है वो न्यू होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, हटके होनी चाहिए, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में ऐसी या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ या ऐसी कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ है वो बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू एनी पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। और जो भी आपने चीज़ बनाई हो, आपकी टेक्नोलॉजी से आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग उस चीज़ को लेके मतलब ऐसा सोचे कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज़ बन सकती है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, उनको भी नॉलेज ना हो भाई ये चीज़ कैसे बन गई, इसने कैसे बना दी, कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए इसके बारे में किसी को नॉलेज ना हो। दैट इज़ द स्टैंडर्ड इज़ अ पर्सन रीजनेबली स्किल्ड इन सच फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। तो जो भी पर्सन है, हर एक पर्सन जो कि स्किल्ड है आपकी फील्ड में, उसको भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली इट must be capable of industrial application, that is capable of being used or manufactured in the industry। नेक्स्ट चीज़ ये है
ये इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई हो सके, जो भी चीज़ आपने बनाई है उसका यूज़ हो सके कहीं ना कहीं, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो सके उसकी, कुछ भी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि उठ पटांग बना दिया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अलग चीज़ बनाएंगे, चलो आपने मान लिया कुछ हटके अलग टूटे हाथ पैर का कुछ बना दिया, लेकिन उस चीज़ का यूज़ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेखाम की चीज़ बना दी। पेटेंट कैन ओनली बी फाइल्ड टू गेट राइट्स ओवर एन इन्वेंशन। सो पेटेंट आप कब फाइल कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपने कोई इन्वेंशन की हो, ठीक है। एंड नॉट ऑन डिस्कवरी, आपने अगर कोई डिस्कवरी करी है तो आपको उस पर पेटेंट्स नहीं मिलते हैं। अब बात ये है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस है क्या, कि भाई पेटेंट्स जो है सिर्फ इन्वेंशन पे मिलते हैं, डिस्कवरी पे नहीं मिलते हैं। देखो पढ़ते हैं। न्यूटन सॉ द एप्पल फॉल एंड डिस्कवर्ड ग्रेविटी विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ डिस्कवरी। अब न्यूटन है, उसने देखा था कि एप्पल गिर गया था नीचे ज़मीन में, फिर उसने क्या पता लगाया कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी थी, ग्रेविटी ऑलरेडी थी। उसने सिर्फ ये चीज़ ढूंढी कि हाँ ये चीज़ भी दुनिया में है जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। तो कोई चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, और आप बताते हो कि हाँ ये चीज़ है, दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, बस हमें तुम्हें पता नहीं था अभी तक, वो डिस्कवरी है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया, ठीक है, टेलीफोन बनाया। सो यहाँ पे उन्होंने कुछ नया सा बनाया, कुछ यूनिक सा बनाया है, तो ये चीज़ होगी इन्वेंशन। जब हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कभी किसी ने नहीं देखी होती, किसी को पता नहीं होता, या ऐसी चीज़ बन भी सकती है, वो इन्वेंशन। लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ है, आपने उस चीज़ को ढूंढा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, मतलब है, धरती पे है, उस चीज़ को सिर्फ ढूंढा है, ढूंढ के कहीं से निकाला है, तो वो डिस्कवरी। और कुछ नया बनाया है बिल्कुल, तो वो इन्वेंशन। चलो, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग इज कॉल्ड डिस्कवरी। तो वही बात है, देखो यहाँ पे यही लिखी हुई है कि अगर कुछ नई चीज़ क्रिएट करी है तो इन्वेंशन, लेकिन आपने सिर्फ हाईलाइट करी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग, यानी ऑलरेडी नेचर में वो चीज़ है, आपने सिर्फ हाईलाइट करी है, यानी लोगों को बताइए कि ये चीज़ है हमारे नेचर में, भाई देखो कुछ अलग सी चीज़ है, वो डिस्कवरी। आगे देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ पेटेंट इज़ टू एनकरेज इनोवेशन इन द साइंटिफिक फील्ड। सो पेटेंट का मेन पर्पज़ क्या है, ताकि इनोवेशन को एनकरेज किया जाए, इन्वेंशंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि भाई लालच में लोग इन्वेंशन करेंगे कि भाई हम पेटेंट ले लेंगे और हम अकेले पैसे कमाएंगे, ठीक है, इस पर, क्योंकि कोई और तो बेच नहीं सकता पेटेंट्स लेने के बाद इस चीज़ को। अ पेटेंट ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू द इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। सो अब जब पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें ये राइट मिल जाए, तो एक इन्वेंटर को मैक्सिमम 20 सालों तक पेटेंट मिल सकता है, 20 सालों तक सिर्फ खरीद सकता है वो पेटेंट, ड्यूरिंग विच एनीबडी एल्स हु विशेस टू यूज़ द पेटेंटेड सब्जेक्ट मैटर नीड्स टू सीक परमिशन फ्रॉम द पेटेंटी। और इन 20 सालों के अंदर अंदर अगर कोई भी इंसान है जो इच्छा रखता है कि हाँ मैं इस चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, पेटेंटी से, यानी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ, बाय पेइंग सर्टेन कॉस्ट फॉर द कमर्शियल यूज़ ऑफ सच एन इन्वेंशन। और साथ में वो क्या करेगा, जो आपकी इन्वेंशन को यूज़ कर रहा है उसके लिए उसको कुछ कॉस्ट यानी कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, आपको वह पैसे देगा और आप उसको अपने राइट्स दे दोगे। दिस प्रोसेस ऑफ सीकिंग एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द पेटेंटी फॉर अ फी इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। और इस प्रोसेस को कि भाई जो पेटेंटी होता है वो अपने राइट्स सामने वाले को दे देता है कि तुम मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, उसके बदले कुछ फ़ी यानी कुछ पैसे लेता है राइट देने के बदले, इसे लाइसेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पेटेंट क्रिएट्स अ टेम्प्ररी मोनोपोली। पेटेंट से क्या हो जाता है, टेम्प्ररी मोनोपोली हो जाती है। टेम्प्ररी यानी मैक्सिमम 20 साल के लिए है, इसलिए टेम्प्ररी कहा गया है। मोनोपोली मतलब सारी पावर आप ही के हाथ में, आप ही उस चीज़ को बेच सकते हो, यूज़ कर सकते हो। Once the term of a patent expires, the invention is in public domain, which means it is free for use by the people. जब पेटेंट की जो टर्म एक्सपायर हो जाती है यानी वो 20 साल आपके पूरे हो जाते हैं, तो जो भी आपने इन्वेंशन करी थी वो पब्लिक डोमेन में चल जाती है, मतलब कोई भी इंसान अब उस चीज़ को यूज़ कर सकता है, आपकी कॉपी करके ऐसा नया प्रोडक्ट बना सकता है। This prevents the patentee from involving in anti-competitive practices like creating monopoly. So इसकी वजह से जो पेटेंटी है वो मोनोपोली वगैरह क्रिएट नहीं कर सकता है,
क्योंकि अब ये चीज़ पब्लिक में चली गई और पब्लिक में जाने के बाद कोई चीज़ मोनोपोली में नहीं रहती है ना, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड। भाई किस चीज़ पे आपको पेटेंट राइट्स नहीं मिल सकते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे, भाई जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जैसे कि हमने ग्रेविटी पढ़ा, उन सब चीज़ों पे आपको पेटेंट्स नहीं मिलते हैं। कॉन्ट्ररी टू वेल स्टैब्लिश्ड नेचुरल लॉज, आपके अगर कोई भी नेचुरल लॉ है जैसे ग्रेविटी है, उसकी कोई कॉन्ट्ररी यानी अपोजिट आपने कोई चीज़ बना दी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो इन्वेंशन मिलेगा कैसे, पेटेंट मिलेगा कैसे? फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थियरी, आपने कोई थियरी बना दी है एब्स्ट्रैक्ट, यानी कोई ऐसी थियरी जो जनरली सबको नॉलेज है, जिसके बारे में कोई भी इजीली दिमाग लगा के इस चीज़ को समझ सकता है, उस पर भी नहीं मिलेगा। फ्रीवलस इन्वेंशन, यानी कोई ऐसी इन्वेंशन करी है जो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब आप उसे ज़बरदस्ती बस बेच रहे हो जैसे भी करके, तो वो जैसे कि आपने बोला ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो, इससे 100% एफिशिएंसी आएगी। एफिशिएंसी तो कहीं आ ही नहीं सकती, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो ही जाती है ना। तो ऐसी चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है और फिर भी आप उसे ज़बरदस्ती पेटेंट कराना चाहते हो तो वो भी नहीं मिलेगी। प्रीजुडिशियल टू मोरालिटी, जैसे कि आप बाइज्ड हो अपनी मोरल वैल्यूज़ को लेके, ठीक है, तो भी आपको नहीं मिलेगा पेटेंट। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो जेंडर बाइज्ड है या किसी चीज़ को लेके बाइज्ड है या कास्ट को लेके। इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, ऐसी चीज़ जिससे किसी भी इंसान की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। आपने कोई एग्रीकल्चर का नया मेथड ढूंढा है या हॉर्टिकल्चर का, तो भी आपको पेटेंट पे राइट नहीं मिलेगा। आपने कोई ट्रीटमेंट का नया तरीका ढूंढा है, एडमिक्सचर्स का मतलब है कोई दो चीज़ों को मिक्स करके कुछ बनाया है, तो भी आपको पेटेंट पे राइट नहीं मिलेगा। आपको किसी चीज़ की ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस पर भी पेटेंट्स राइट नहीं मिलेगा। इंक्रीमेंटल इन्वेंशंस, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ऑलरेडी इन्वेंटेड कोई चीज़ है, आपने उसमें कुछ इंक्रीमेंट यानी कुछ ऐड ऑन किया है, तो उस पर भी पेटेंट राइट नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फ़ोन है अपना, फ़ोन में नए नए फीचर्स, नए नए सॉफ्टवेयर्स, अपडेट्स आते रहते हैं ना, तो फ़ोन जिसने पहली बार बनाया था उसको तो पेटेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा अपडेट सा लेके आ रहे हैं नया इसके अंदर, तो वो चीज़ इन पेटेंट में नहीं आ सकती हैं। एंड इन्वेंशंस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड आपने कोई इन्वेंशन करी है तो भी पेटेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म।